आज हम आए हैं बागेश्वर पद यात्रा में, जिसका अंतिम पड़ाव चल रहा है। उसके हम वृंदावन पहुंचे हुए हैं। वृंदावन से हमें एक गौ माता मिले। गौ माता के बारे में, आप गौ माता के बारे में क्या कहना है? गौ माता क्यों लेके आए आप? ये गौ माता वही है जिसका बाबा ने यात्रा करने से पहले पूजन किया था, और ये बाबा के साथ साथ चल रही है माता। और बाबा ने कहा था कि पहले गौ माता चलेगी फिर हम चलेंगे, तो इसलिए गौ माता यहाँ पे आई है। ये बाबा के साथ दिल्ली से चली हुई गौ माता है? हाँ, वही सही शुरुआत से ही चल रही है। बाबा ने गौ माता का गौ पूजन हुआ था, उसके बाद से यात्रा में शामिल है। बाबा ने गौ माता के चरण छू के अपनी पद यात्रा का प्रारंभ किया था। बाबा ने गौ माता का पूजन करके, प्रसादी ग्रहण करा के और दक्षिणा दे के पैर छू के इस यात्रा को शुभारंभ किया था छतरपुर से। अब आप दिल्ली से आप भी गौ माता की देखभाल कर रहे हो? हम सब मिलके गौ माता की देखभाल कर रहे हैं और इसको लेके आए हैं यहाँ तक। और अब जब तक बाकी बिहारी ना चले जाए तो उससे पहले हम नहीं जाएंगे। बाकी बैग तो बाबा के पास लेके जाओ गाय को? हाँ जी जी जी। बाबा के बाद क्या होगा? उसके बाद हम सब अपने घर रवाना होंगे। हमारा उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए और भारत की जो भूमि है उसमें गौ का रत्न ना बहाया जाए। हम चाहते हैं कि जो भी गौ माता को काटे तो उसको फांसी होनी चाहिए। जब तक इस पद यात्रा का क्या उद्देश्य, क्या परिणाम निकल के आएगा? इस पद यात्रा का परिणाम यही आएगा कि हम सब हिंदू एक होंगे और ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमारी गौ माता राष्ट्र माता बनेगी। हम सब इस देश में खुशहाल से रहेंगे, सब एक बन के रहेंगे। इतने जो श्रद्धालु थे, भक्त जो यहाँ आए हुए हैं, शायद पद यात्रा पूरी होने के बाद अपने अपने घर चला जाए, फिर से वही हाल हो जाएगा हमारे हिंदू भाइयों का? ऐसा नहीं है, ये हिंदू है तो इसको जगाया है बाबा ने जिस तरीके से, तो ये वो हाल नहीं होगा। सब हिंदू जाग चुका है। इससे बहुत बड़ा मैसेज गया। बाबा ने जो काम किया वो शायद ही कोई कर पाए। हमारा उद्देश्य है कि इस देश को सनातन संस्कृति के हिसाब से चला जाए और हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इस पद यात्रा के हुए आपका अपना मत क्या है? हमारा मत ये है कि इस देश में अगर हिंदू वाही क्षेत्र होते जा रहे तो उसे रोका जाए। जहाँ भी ये जो हिंदू के साथ घटना हो रही है बहुत गलत होती है। हमें सबको एक करके चलना है। आप अपने नौजवान साथी और हिंदू भाई कुछ कहना चाहोगे? मैं सभी भाइयों से कहूंगा कि भाई सब एक मिलके रहे और गौ माता के लिए भी आवाज उठाए और अपनी जमुना मैया, गंगा मैया, सबके लिए आवाज उठाए। अब समय आ चुका है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का और राष्ट्र माता। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं आशु गोरक्षक द्वारका दिल्ली से। भाई ये गौ माता हम दिल्ली से, बाबा ने इनकी खुद पूजा की है अपने हाथों से, और दिल्ली से इनको बोला है कि साथ चलने के लिए 4 गौ माता हमारे साथ आई थी, जिनमें से 3 बाबा ने भेज दी और 1 को अनुमति दी है साथ चलने की और उनके आगे चलने की। और यहाँ पे हमने गौ माता को रोका हुआ है ताकि बाबा इनको साथ में लेके चल सके अपने साथ। और भाई गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की हमारी मांग है, जिसमें गौ माता स्वयं आई है अपने आप को राष्ट्र माता बनवाने के लिए। और भाई इसमें हम सब सनातनी हिंदुओं का साथ चाहिए। भाई जो भाई खड़े हैं वो ये देखे कि यहाँ पे गौ माता खुद आई है, और यहाँ पे सनातनी सिर्फ देखने वाले ज्यादा होंगे यहाँ जो खड़े हैं। और जो यात्रा से आ रहे हैं उनकी पब्लिक इतनी ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन देखना चाहिए कि यहाँ पे जो आम लोग खड़े हैं उनको भी साथ चलना चाहिए, दिल्ली से आना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सनातनी जो हमारे जागे नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि भाई कृपया करके जागे, गौ माता के देख के जाग जाओ भाई। जय श्री राम, जय गौ माता। क्या राम परम पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प है, उसमें से एक प्रमुख संकल्प है गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। उसके लिए महाराज जी ने दिल्ली से ही पद यात्रा के लिए 4 गौ माता का आह्वान करा, जिसमें से 3 गौ माता को महाराज जी ने बोला कि ज्यादा कष्ट हो रहा है तो इनको वापस करके एक ही गौ माता सांकेतिक रूप में आगे चले। इसलिए ये गौ माता आगे चल रही है और सबसे आगे ये गौ माता चल रही है। इसलिए महाराज जी भी इसको आगे लेके चल रहे हैं ताकि भारत भूमि से, ब्रज भूमि से गौ हत्या मुक्त हो और गौ रक्त मुक्त हो। ये जो गौ माता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बाबा बागेश्वर दिल्ली से पद यात्रा शुरुआत की थी उन्होंने, यहीं की पूजा करके, इनके चरण स्पर्श करके और उनको भोग लगा के अपने पद यात्रा शुरू की थी। और ये वही गौ माता है दिल्ली से आई और वृंदावन पहुंच गई है गौ माता। अब